अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 2 डेप्रिसिएशन के हवाले से देख रहे हैं। अब तक हमने डेप्रिसिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था और इसके हवाले से हमारे बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपसे लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। और आज के लेक्चर में हम इस डेप्रिसिएशन को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किस तरह से इसकी कॉस्ट ऑफ मशीन निकाली जाती है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले वो किस तरह से मालूम की जाती है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। ये आपकी बुक का ही हमने क्वेश्चन लिया है। ऑन November 20th, 2015 मिस्टर अहमद परचेज 5 मशीन एट ₹50,000 ईच। ट्रेड डिस्काउंट इन दिस प्राइस वॉज 2% एंड क्रेडिट टर्म 3/15 and N/15. Mr. Ahmed paid bill within discount period. He also paid 10% sales tax and the following additional expenses on machine. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 50,000 रुपये की 5 मशीन्स खरीदी, 50,000 ईच। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ उनको ट्रेड डिस्काउंट मिला और कुछ उनको क्रेडिट टर्म्स के ऊपर यानी कि कैश डिस्काउंट मिला उन्हें। इसके बाद फिर मिस्टर अहमद मज़ीद इसमें डिटेल दी हैं इसके बाद कि मिस्टर अहमद ने बिल जो है अपना क्लियर कर दिया विद इन डिस्काउंट पीरियड, यानी कि उन्होंने डिस्काउंट अवेल कर लिया। ही ऑल्सो पेड 10% सेल्स टैक्स। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ सेल्स टैक्स की अदायगी भी की। इसके अलावा कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस हुए मशीन के ऊपर। ये सारी मशीन्स परचेज़ करी, उनमें जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज एंड फ्रेट चार्जेस थे ₹5,000 के। फिर इम्पोर्ट या कस्टम या एक्साइज ड्यूटी आप कह लें, वो कुछ उन्होंने अदा करी ₹30,000 की। फाउंडेशन कॉस्ट उनको लगी 5,000 की। फिर इंस्टॉलेशन कुछ चार्जेस आए ₹3,000 की। टेस्ट रन कॉस्ट थी उनकी ₹1,000 की। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट था ₹4,000 का। फिर उसके बाद उन्होंने 3 ईयर फायर इंश्योरेंस भी अदा किया 16,000 का। और इलेक्ट्रिक फ़िटिंग चार्जेस थे कुछ मशीन्स के अंदर लगाने के अंदर, जो फ़िटिंग के कुछ अखराजात आए वो 2,000 रुपये के थे। मिस्टर अहमद पेड ₹1,000 टू पेंट द मशीन। फिर उन्होंने मशीन को बेहतर कंडीशन में लाने के लिए 1,000 रुपये दे के पेंट भी करवाया। एंड ₹500 टू पेंट द नेम ऑफ द कंपनी। और एक उन्होंने एक एडिशनल एक्सपेंस कराया ₹500 का, उसके ऊपर अपनी कंपनी का नाम पेंट करवाया। ही ऑल्सो पेड द इंटरेस्ट ₹1,500 बोरोड फॉर द परचेज ऑफ मशीन। इसके बाद उन्होंने कुछ इंटरेस्ट भी अदा किया क्योंकि उन्होंने परचेज़ करनी थी मशीन, जिसके लिए उन्होंने कुछ बोरो किया था मनी, 1,500 रुपये इंटरेस्ट दिया। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन सम पार्ट ऑफ द मशीन वॉज डैमेज्ड एंड रिपेयर एट 5,500। फिर कुछ इंस्टॉलेशन के दौरान जब मशीन्स इंस्टॉल हो रही थी, कुछ पार्ट जो हैं वो डैमेज हो गए, उसकी रिपेयर में उनकी कुछ कॉस्ट आई 5,500 की। ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग उन्होंने करी 1,585 की। और फिर इस तरीके से स्क्रैप वैल्यू जो है वो 34,000 की इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी कि ये सारे अखराजात होने के बाद अगर मशीन की यूज़फुल लाइफ कंप्लीट होने के बाद जो उसकी स्क्रैप वैल्यू बचेगी वो हमारी 34,000 की होगी। ठीक है, ये हमें डाटा दिया हुआ है और इस डाटा को फॉलो करते हुए हमने इसकी कॉस्ट ऑफ मशीन निकाली, यानी कि क्या टोटल अखराजात होके मशीन कितने की बनी। 50,000 जो यहाँ पे हमें दिए हैं प्राइस, ये इसकी लिस्ट प्राइस है। ठीक है, यानी कि जिस पे हमने ख़रीदी, फिर उसको हम डिस्काउंट उस पर हासिल किया, उसको हम लेके आए, उस पर कुछ ख़र्चे किए, वो सब चीज़ें मिला के फिर हमारे पास फाइनल मशीन की कॉस्ट आती है। वो किस तरीके से होता है वो अब देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम इस डाटा को फॉलो करते हुए अपना तमाम तर चीज़ों को यहाँ पे इस चार्ट के अंदर रखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन कंप्यूट कर रहे हैं यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ मशीन। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन 50,000 इंटू 5 कर लिया। सबसे पहले हमने 50,000 की एक थी, 5 मशीन्स परचेज़ करी थी, टोटल हमें 2,50,000 की पड़ी। इसके वजह से फिर हम लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2%। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ था ट्रेड डिस्काउंट 2% का, वो 5,000 था। क्योंकि लेस करना है हमने, ये अदायगी हमने नहीं की है, इसलिए यहाँ पे इसका 5,000 आ गया 2%, इसको हमने ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब हमारे पास अमाउंट पेबल जो बनी वो बनी 2,45,000 की। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ हमने डिडक्ट किया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कहाँ पे दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/15 और N/50, यानी कि इन्होंने एक बिलिंग पीरियड दे दिया है कि आप इतने दिनों में अगर किसी भी चीज़ की अदायगी कर देते हैं, 5 मशीन्स की अदायगी कर देते हैं, तो आपको 3% जो है इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो
अब इसके अंदर हमें कैसे पता चला कि ये डिस्काउंट इन्होंने अवेल कर लिया है? वो ऐसे पता चला कि मिस्टर अहमद पेड बिल विद इन डिस्काउंट पीरियड, ये भी हमें मेंशन किया हुआ था सवाल के अंदर। तो ये चीज़ हमें अवेल हमने कर ली 3% डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट था 7,350 का। इस डिस्काउंट को भी हमने ब्रैकेट्स में लिख लिया। इसके बाद फिर हमारे पास आ गई नेट कैश प्राइस। दोनों डिस्काउंट्स को लेस करने के बाद ये अमाउंट जो 2,37,650 है, ये हमारी नेट कैश प्राइस। इसके बाद इसके अंदर हमें मज़ीद दिया हुआ था सेल्स टैक्स। ये सेल्स टैक्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 10% हमने जो हमारी नेट कैश प्राइस है उसके ऊपर हमने 10% सेल्स टैक्स ऐड कर लिया, और वो ऐड होने के बाद हमारे पास इनवॉइस या फिर हम इसको बिल प्राइस भी कह सकते हैं, जो हमने टोटल पैसे अदा किए एट द स्पॉट हमने जहाँ पे परचेज़ करी मशीन, वो 2,61,415 थे। इसके बाद फिर इसमें कुछ एडिशनल हमारे एक्सपेंसेस भी थे। उन तमाम एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हमारे पास आ गया ट्रांसपोर्टेशन और कैरेज एंड फ्रेट चार्जेस। हम लेके आए अपनी मशीन को और उसके ऊपर हमने 5,000 रुपये अदा करे, वो लिख लिए। नेक्स्ट हमने कुछ इंपोर्ट, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी अदा करी थी 30,000 की, वो हमने लिख ली। फिर हमने फाउंडेशन तैयार करा था उन मशीन्स को इंस्टॉल करने के लिए, वो फाउंडेशन की जो कॉस्ट आई वो 5,000 की थी। फिर हमने इंस्टॉलेशन करी थी मशीन्स की, वो थी 3,000 की। नेक्स्ट फिर हमारे पास टेस्ट रन कॉस्ट थी 1,000 की। फिर इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, हमने मशीन को जहाँ से परचेज़ किया वहाँ से अपनी फैक्ट्री तक, ये जहाँ कहीं भी लेके आ रहे हैं वहाँ तक लाने के लिए हमने कुछ इंश्योरेंस कराई 4,000 रुपीज़ की। फिर इलेक्ट्रिक फिटिंग चार्जेस थे 2,000 रुपीज़ के, और लास्ट में हमने पेंट द मशीन को हमने पेंट किया था 1,000 रुपीज़। फिर आखिरी हमारे पास इसके अंदर वैल्यू थी ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग, वो 1,585 की थी। ये तमाम एक्सपेंसेस डायरेक्टली हमारी मशीन के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। ये हमारे तमाम तर आप पढ़ चुके हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तमाम तर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। इस वजह से हमने इन सब को अपनी मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिया। हमने इसके अंदर और भी कुछ देखे थे, जैसे कि हमने देखा था नेम पेंट करवाया था कंपनी का 500 रुपीज़ में, वो चीज़ हमने यहाँ पे ऐड नहीं की है। ठीक है, क्योंकि वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं था। सही, अब इन सब एक्सपेंडिचर्स को जब हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 52,585। ये एक्सपेंसेस हमारे ऐड हो जाएंगे हमारी इनवॉइस या फिर हमारी बिल प्राइस के अंदर, यानी कि 2,61,415 में 52,585 ऐड हो गए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हमारी हो गई 3,14,000। ठीक है, इसके बाद आपको इसी डाटा के अंदर दिया हुआ था स्क्रैप वैल्यू दी हुई थी 34,000 की। ये स्क्रैप वैल्यू हमने यहाँ पे आके लेस कर देनी है। 34,000 हमारे जब लेस हो जाएंगे, ये अमाउंट 2,80,000 वो अमाउंट होगा हमारा, जो कि हम इसको कह सकते हैं कि हमारी डेप्रिशिएबल कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि इनवॉइस बिल के ऊपर हम अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, हम लिस्ट प्राइस के ऊपर मशीन्स की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, हम ये तमाम एंट्रीज करेंगे, जो चीज़ ऐड हो रही है उसको ऐड करेंगे, जो चीज़ लेस हो रही है उसको लेस करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को ऐड करेंगे, और उसके बाद उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे। फिर जो अमाउंट हमारा बचेगा वो हमारी कहलाती है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ठीक, ये हमारी आ गई 2,80,000। अब हमें पता चल चुका है कि 2,80,000 हमारी डेप्रिशिएबल कॉस्ट है। ओके, इसके बाद फिर हमने जो कॉस्ट ऑफ मशीन मालूम करी, इसकी हमने जर्नल एंट्रीज भी पास करनी होती हैं, और जनरल एंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने जनरल जर्नल बनाया है और नवंबर 20 की डेट डाली है, क्योंकि सारा काम 20 नवंबर को हुआ। और इसके अंदर देखिए, सबसे पहले मशीन हमने ली थी 2,45,000 की हमें पड़ी थी। ठीक है, और अकाउंट पेबल हमारे क्रिएट हो गए थे 2,45,000 के। अब इसके बाद जब हमने मशीन की पैसों की अदायगी कर दी, उसी सेम डेट पे करी है, तो अकाउंट पेबल्स हमारे कम हो गए 2,45,000 से, और कैश हमारे पास से चला गया 2,37,000। अब आप यहाँ देख रहे हैं मशीन और कैश। ठीक है, ये हम क्यों इस तरह से हमने इसकी एंट्री करी, यहाँ पे हमने मशीन को परचेज करने के ऊपर कुछ डिस्काउंट अवेल किया है। ठीक है, वो डिस्काउंट हमारा क्या है, हमारा कैश डिस्काउंट है 7,350 का, तो उसको हमने मेंशन किया। और कैश में जो हमारे पास से जो प्योरली हमारे पास से कैश चला गया,
वो हमारे पास से गया 2,37,650। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको कैश अमाउंट जो है वो 2,37,650 लिखा और 7,350 हमने कैश उसको रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट काम हमने ये किया कि हमें कुछ सेल्स टैक्स अदा करने थे मशीन के ऊपर, वो हमारे थे 23,765, वो हमने यहाँ पे लिखा। और क्योंकि हमने कैश के अंदर पे करा था इस वजह से हमने कैश को भी क्रेडिट साइड पे कर दिया। इसके बाद आप नेक्स्ट देख रहे हैं ये वो तमाम तरह एक्सपेंसेस हैं जो हमने अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स लिखे थे। वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर हमने एक्सपेंसेस जब रिकॉर्ड कर रहे हैं हम तो उसको लिखेंगे डेबिट साइड पे, और इसके अगेंस्ट हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश हमने लिख लिया क्रेडिट साइड पे। इन सब का सम हमने करा था तो 52,585 आया था, वो कर लिया हमने। इसके बाद इन एक्सपेंसेस को हमने क्लोज करना है टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ इनिशियल एक्सपेंसेस टू द मशीन अकाउंट। ठीक है, मशीन अकाउंट में हमने डालना है, तो मशीन अकाउंट में डालने के लिए हमने सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट साइड पे कर दिया और ये सारे एक्सपेंसेस हमारे किस में ऐड हो गए, मशीन के अंदर ऐड हो गए। ठीक है, तो मशीन को हमने डेबिट कर दिया। मज़ीद इसके अंदर कुछ और एक्सपेंसेस हमारे हुए थे जैसे कि फायर इंश्योरेंस, पेंटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं थे लेकिन ये हमारे एक्सपेंसेस हुए थे, हमें सवाल में दिए गए थे, तो उन सब की एंट्रीज़ भी हमने यहाँ पे पास कर दी। और क्योंकि कैश गया हमारा इस वजह से हमने कैश को भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। ओके, इसके बाद फिर इसमें अगली जो रिक्वायरमेंट थी वो आपको मशीन का टी अकाउंट बनाना था, लेजर बनाना था। यहाँ पे लेजर बना दिया गया है। सबसे पहले 28 नवंबर को हमारे अकाउंट पेबल क्रिएट हो गए थे 2,45,000 के। उसके बाद अकाउंट पेबल्स कम हो गए क्योंकि हमें कैश डिस्काउंट अवेल किया था 7,350 का। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेल्स टैक्स था, ट्रांसपोर्टेशन, और ये तमाम तो वही एक्सपेंसेस हैं जो कि हमने साल के दौरान में किए। ठीक है, तो एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, टी अकाउंट के भी हमने डेबिट साइड पे तमाम तरह चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं। इसके बाद इन सब का सम करा, इन सब के सम में से हम इसको माइनस जब करते हैं तो हमारे पास बच रहा है 3,14,000। 3,14,000 को हमने बैलेंस सीडीए में डाल दिया। ठीक है, यानी कि ये वो बैलेंस है जो कि हम अपने नेक्स्ट पीरियड में लेके जाएंगे। अब मशीन की वर्थ जो है वो ये हो चुकी है 3,14,000 की। अगर आपको याद हो तो अभी हमने डेप्रिशिएबल कॉस्ट जो निकाली थी वो भी 3,14,000 ही आई थी। ठीक है, तो ये वो कॉस्ट है जो कि हमारी डेप्रिसिएशन जिसके ऊपर चार्ज होनी है। ठीक है, तो बैलेंस बीडी में हमने 3,14,000 कर दिया। दोनों साइड्स को इक्वल ले लेंगे, ये हमारा यहाँ पे टी अकाउंट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा और इसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन का बिल्कुल स्टार्ट लिया है। अभी हमने देखा है कि कोई भी हमारा असेट होता है तो उसकी किस तरीके से कॉस्ट निकाली जाती है, क्योंकि हमें लिस्ट प्राइस गिवन होती है, कॉस्ट नहीं पता होती। तो हमने इसकी लिस्ट प्राइस और मुख्तलिफ जो एक्सपेंसेस थे, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर थे या जो हमारे डिस्काउंट्स थे या सेल्स टैक्स था, उन सब को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं वो देखा हमने। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इन सब को रिकॉर्ड करने के बाद इनकी जर्नल एंट्रीज पास करी हैं, हमने डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकाली है और लास्ट में हमने यहाँ पे इसका लेजर बनाया है। ये सवाल हमारा इम्पॉर्टेंट है सेक्शन सी के हवाले से। पेपर के अंदर सेक्शन सी के अंदर पूरा डेप्रिसिएशन के ऊपर बेस करता है। कुछ और चीज़ें हैं डेप्रिसिएशन की, कुछ मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन मालूम करने के, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी अपने तमाम तरह सवालात पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।